ऑफिस की नई चुनौती और हमारी तिगड़ी। ये कहानी है दिल्ली के एक खूबसूरत मॉडर्न ऑफिस की, जहां राहुल, रिया और नैना एक ही टीम में काम करते थे। इन तीनों की दोस्ती पूरे ऑफिस में मिसाल थी, लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक बेहद गहरा और अनोखा एहसास छुपा था। रिया स्वभाव से थोड़ी चुलबुली और भावुक थी, जबकि नैना बहुत ही शांत, गंभीर और खामोश मिजाज की लड़की थी। राहुल दोनों की बहुत इज्जत करता था। धीरे धीरे समय बीता और ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, देर रात तक साथ काम करना और सुख दुख बांटने के बीच उन तीनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और पर जहां प्यार में तीसरा इंसान आते ही दूरियां बढ़ जाती हैं, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। राहुल का नजरिया, वो रिया की नादानियों से भी उतना ही प्यार करता था जितना नैना की खामोशी और समझदारी से। वो किसी एक को चुनकर दूसरी को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो उन दोनों को हमेशा साथ देखना चाहता था, उनके बगैर जीना नहीं चाहता था। रिया और नैना का नजरिया, शुरुआत में दोनों के मन में थोड़ी हिचक थी, लेकिन वे ये बात अच्छे से जानती थी कि राहुल के बिना उनका जीवन अधूरा है। वे भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि रिया और नैना का आपस का रिश्ता भी इतना मजबूत था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। वे तीनों हमेशा साथ लंच करते, साथ ऑफिस आते और साथ ही घर जाते। पूरी कंपनी उन्हें द परफेक्ट ट्रायो, परफेक्ट तिगड़ी कहती थी। तीनों अगर किसी वजह से एक दूसरे से अलग होते तो उदास हो जाते थे। विलन की एंट्री, ऑफिस की नेगेटिव गैंग। लेकिन जहां इतनी खूबसूरत बॉन्डिंग और कामयाबी होती है, वहां अक्सर कुछ लोगों को जलन होने लगती है। ऑफिस में एक नई सीनियर मैनेजर की एंट्री हुई, जिनका नाम था मिस कविता। कविता काम से ज्यादा ऑफिस की राजनीति, पॉलिटिक्स में भरोसा रखती थी। उनके साथ स्टाफ के 2-3 और लोग भी जुड़ गए, जो खुद काम कम करते थे और दूसरों की बुराई ज्यादा। इन लोगों को ऑफिस में कोई पसंद नहीं करता था। मिस कविता और उनकी गैंग को राहुल, रिया और नैना की ये एकता बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी ये तीनों लंच के लिए जाते, कविता और उनके साथी कोने में खड़े होकर खुसर फुसर करने लगते और अजीब अजीब बातें बनाते थे। जब आई गलत फहमी और खुसर फुसर की दीवार, एक दिन ऑफिस के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की कप्तानी, लीडरशिप को लेकर तीनों के बीच थोड़ी बहस हो गई। राहुल ने काम को बेहतर बनाने के लिए नैना के एक आइडिया का समर्थन कर दिया। रिया को अचानक लगा कि राहुल उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच मिस कविता की गैंग ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कैंटीन में जानबूझकर ऐसी खुसर फुसुर की जिसे रिया ने सुन लिया। वे कह रहे थे, तारांकन, ये नैना जो इतनी खामोश मिजाज बनी रहती है ना, असल में ये बहुत चालाक है। यह चुपचाप रहकर राहुल को रिया के खिलाफ भड़का रही है। रिया स्वभाव से भावुक थी, इसलिए वो दूसरों की बातों में आ गई। खामोश मिजाज नैना को जब ये एहसास हुआ कि रिया और राहुल उससे दूरी बना रहे हैं, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार और ज्यादा अपने आप में सिमट गई। नतीजा, तीनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। जो तिगड़ी हमेशा हंसती खिलखिलाती दिखती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी और गहरी उलझन थी। उदासी का दौर। बातचीत बंद होने का असर तीनों पर बहुत बुरा पड़ा। राहुल कैंटीन में अकेला बैठा रहता और उसकी नजरें बार बार उन दोनों की खाली कुर्सियों को ढूंढती। रिया अपनी डेस्क पर बैठी रहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आते। नैना फाइलें देखती रहती, पर उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। तीनों एक ही ऑफिस में थे, एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनके बीच की दूरी मीलों लंबी लग रही थी। वे तीनों एक दूसरे के बिना अंदर ही अंदर टूट रहे थे, क्योंकि उनका जीना मरना तो एक दूसरे के साथ ही जुड़ा था। फिर पिघली बर्फ। ये खामोशी 2 दिनों से ज्यादा नहीं चल सकी। तीसरे दिन ऑफिस में काम के दौरान अचानक रिया के हाथ से चाय का कप छूट गया और गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गई। वो दर्द से कराह उठी। जैसे ही राहुल और नैना ने रिया की आवाज सुनी, वे अपनी सारी नाराजगी भूलकर उसकी तरफ भागे। 1, राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और ठंडे पानी के नीचे रखा। 2, नैना भागकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और बहुत ही धीरज के साथ रिया के हाथ पर दवा लगाने लगी। दवा लगाते लगाते नैना की आंखों से आंसू टपकने लगे। रिया ने नैना के खामोश रोते हुए चेहरे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। रिया ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, आई एम सॉरी नैना, मुझे दूसरों की बातों में आकर तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। नैना ने भी रिया को थाम लिया और कहा, तारांकन, सॉरी रिया, मेरी खामोशी मेरा स्वभाव है, मेरी कोई चाल नहीं। तुम्हारे बिना हम दोनों अधूरे हैं। राहुल ने उन दोनों को देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, तारांकन, तुम दोनों को पता है ना कि तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं सांस भी नहीं ले सकता। प्लीज अब कभी किसी बाहरी इंसान की वजह से आपस में बातचीत बंद मत करना। हमेशा के लिए साथ। उस दिन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये वादा किया कि चाहे कितनी भी बड़ी उलझन क्यों न हो, वे कभी बातचीत बंद नहीं करेंगे। मिस कविता और उनकी पूरी गैंग देखती रह गई। उनकी सारी चालें धरी की धरी रह गईं। एक बार फिर ऑफिस की कैंटीन उनकी हंसी से गूंज उठी। वे समझ चुके थे कि उनका ये अनोखा रिश्ता दुनिया के बनाए नियमों से अलग है, जहां सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्यार और साथ रहने की कसम थी।
कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आपके रिश्तों की बुनियाद मजबूत होती है तो बाहर की कोई भी खुसर फुसुर या राजनीति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वर्क प्लेस, काम की जगह पर आपको मिस कविता जैसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके पीछे बातें करेंगे, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी असली जीत इस बात में है कि आप उस नेगेटिविटी का हिस्सा न बने और अपनी एकता को बनाए रखें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कनेक्शन। दोस्तों, मिस कविता और उनकी गैंग की ये हरकतें असल में एक कमजोर और टॉक्सिक पर्सनालिटी, वीक पर्सनालिटी की निशानी है। जो लोग दूसरों के पीछे बातें करते हैं वे असल में खुद अंदर से असुरक्षित, इनसिक्योर होते हैं। मेरे चैनल डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन पर मैं हमेशा आपको यही सिखाता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मजबूत व्यक्तित्व कैसे बनाई जाए। इस कहानी के जरिए हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 3 सबसे जरूरी नियम सीख सकते हैं जो मैंने हमेशा आपको बताए हैं। 1. इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, रिया की तरह दूसरों की बातों में आकर तुरंत उदास होना या रिएक्ट करना कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। अपनी भावनाओं को संभालना सीखें। 2. कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, राहुल और नैना ने दिखाया कि जब भी कोई उलझन हो तो खामोश होने के बजाय खुलकर बात करनी चाहिए। बातचीत बंद करने से दूरियां बढ़ती हैं। वहीं नैना का शांत और गंभीर स्वभाव ये सिखाता है कि बिना शोर मचाए भी अपनी बात गरिमा, डिग्निटी के साथ कैसे रखी जाती है। 3. नेगेटिविटी को हैंडल करना। हैंडलिंग वर्कप्लेस नेगेटिविटी। एक मजबूत पर्सनालिटी वाला इंसान कभी भी गॉसिप या खुसर फुसुर का हिस्सा नहीं बनता। वह अपने काम और अपने व्यवहार को ही अपना सबसे बड़ा जवाब बनाता है। अपनी पर्सनालिटी को इतना बुलंद कीजिए कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर की शांति को भंग न कर सके। ऐसी ही और बेहतरीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें सीखने के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन के साथ।